तो बच्चों, कई बच्चे 12th पास आउट करने के बाद बीटेक करते हैं, लेकिन बीटेक करने में भी अभी क्या होता है कि कई बच्चों का अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता और कई बार तो उनको पैकेजेस काफी कम मिलते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, उसके बच्चे को 2.5 करोड़ का पैकेज मिला है। 2.5 करोड़ का पैकेज, आप समझ सकते हैं ना। इसका सीक्रेट क्या क्या ये चीज, एलपीयू क्या ऐसा चीज करता है कि बच्चा 2.5 करोड़ तक का पैकेज पा सके। ये पूरी बात मैं आपके सामने रख देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं इस सीक्रेट को, और आप ध्यान से सुनिए और एक वाइज डिसीजन लीजिए अपने कैरियर के लिए। तो आइए इसकी बात को तुरंत सीक्रेट को अनवेल हम लोग करते हैं। तो ये देखिए, ये इनके कैंपस की बात करें, एलपीयू की, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, तो ये 2025-2005 में ये स्टैब्लिश हुआ है। 600 एकड़ का भारी भरकम बिल्डिंग है, जगह है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, और ये एड्रेस करीबन पंजाब के पास में है। और आप इसका फोटोग्राफ देख ही रहे हैं, इसका कैंपस कितना सॉलिड है। अच्छा, मैं बात जो कर रहा था ना यूनिकनेस या सीक्रेट की, तो ये एडू रिवोल्यूशन है। ये एडू रिवोल्यूशन क्यों है, मैं बताता हूं आपको। कि मान लीजिए आप बीटेक करने से पहले आप इंटरेस्टेड रहे अपने कैरियर को बनाने के लिए, आपको जावा आती है या पाइथन आपने सीख रखी है, और सिलेबस में पता लगा कि जावा या पाइथन इंक्लूडेड है, आपको आ रही है, तो फिर से क्या दोबारा वही चीज पढ़ें? नहीं, इसके लिए एक छोटा सा आपको टेस्ट देना होता है, और अगर आप उसमें एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे देते हैं, ये साबित कर देते हैं कि आपको जावा या पाइथन आती है, तो आपको दोबारा वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, जिससे टाइम सेव कर सकें। उससे क्या फायदा होगा कि वो आप स्किप कर सकेंगे वो क्लासेस, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपको जावा या पाइथन आती है, और उसकी जगह कोई और कोर्सेस, आप ऑनलाइन कोर्सेज उस समय में कर सकते हैं। यानी ये फ्लेक्सिबिलिटी है, जबरदस्ती का टाइम वेस्टिंग नहीं है। जैसे रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की बात कर रहे हैं कि जावा पहले से आती थी, पाइथन पहले से आती थी, तो ये फायदा आपको मिला, और सर्टिफिकेशंस वगैरह पहले से, उसका भी पूरा पूरा आपको वेटेज मिल जाता है। दूसरा देखिए सीक्रेट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रो, ग्रेड रिवीजन एंड ओवरऑल वेलफेयर। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोर्सेज ऑलरेडी किए हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं साथ में, तो आपको जो ओवरऑल वेलफेयर कर रहे हैं उसमें ग्रेड रिवीजन हो जाता है। यानी पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को या लर्निंग एबिलिटी को कितना आगे ले जा रहे हैं, इसका वेटेज उसमें इंक्लूड होता है। क्योंकि आजकल जो कंपनियां लेती हैं वो ये देखती हैं कि आपकी नॉलेज तो हो, साथ में पर्सनैलिटी भी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, अच्छा इंटरेक्शन कर सकें। तो वो मौका यहां पे ये उसका वेटेज देते हैं कि कुछ और आप पढ़ रहे हो, साथ में ऑनलाइन या वगैरह कुछ कर रहे हो, तो उसमें आपको ग्रेडिंग इंप्रूव कर देते हैं, जिससे कि ये समझ में आ जाए कि ये बच्चा औरों से अलग है। स्टूडेंट 10% की वेवर मिल जाता है, मान लीजिए प्री या फाइनल ईयर में स्टूडेंट को। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं बीटेक कर रहा हूं साहब, लेकिन मैं यूपीएससी करूंगा, आईएएस बनूंगा, बाय द वे आपका अगर चॉइस है, तो आपको अटेंडेंस में 10% की छूट मिल जाती है। फोर्सफुली आपको पैक नहीं कर देते कि आपको आना ही पड़ेगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर लर्निंग कर सको। ये देखिए कितना कमाल का एडवांटेज है, जबरदस्ती नहीं है। साथ में केयर की बात करें, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट रिडक्शन थ्रू एक्सपीरियंस, जिसमें क्या होता है कि इनके प्रोग्राम में, बीटेक में 2-2 महीने पर असेसमेंट होते हैं, जैसे कि कई इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं। लेकिन अगर कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट ऐसा कर रहे हो जो रियल वर्ल्ड है, कई लोग देखिए आता था कई प्रोग्राम जो पहले ही अपनी कंपनी शुरू करने की सोचते हैं, तो कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ है, तो यहां पर वो जो असेसमेंट होते हैं 2-2 महीने पे, उससे आपको छूट मिल जाती है। पूरी एडू रिवोल्यूशन का यही मतलब है कि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिले कि आप बेहतर लर्निंग करके नॉलेज और पर्सनालिटी को इंप्रूव कर सके। और देखिए कमाल की बात बताते हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है ये बातें। आगे देखिए इनकी जो एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये जो रैंकिंग होती है ना, ये गवर्नमेंट निकालती है, ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं निकालता है। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं मालूम, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, आप टाइप करेंगे गूगल पे आपको दिख जाएगा, उसमें 27 रैंक इनकी है। तो आप समझिए कि ये जो गवर्नमेंट की लिस्ट आती है उसमें भी 27 स्टैंड कर रहे हैं। इसका मतलब पीछे से डॉक्यूमेंटेशन या सपोर्ट सॉलिड है, तभी इनकी इतनी बढ़िया
रैंक आ रही है। अच्छा, इसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? तो 12th के पास अंडर ग्रेजुएट कोर्स या बीटेक करने के लिए अगर आप चाहते हैं, बीटेक या यूजी कोर्स में, तो आपको एक इनका टेस्ट देना पड़ता है, एलपीयू नेस्ट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उस टेस्ट में आप बैठेंगे, वो नॉर्मली होता रहता है हफ्ते हफ्ते कह लीजिए, क्योंकि एक बैच तो हो चुका है, दूसरा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जितनी जल्दी आप टेस्ट दे देते हैं, उससे फायदा ये रहता है कि आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिल जाती है, और बैच अगर फुल हो गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये एलपीयू नेस्ट का आप टेस्ट दीजिए, आपको मेल आ जाती है उसके बाद कि टेस्ट कब होने वाला है, और उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है आपका। एमबीए या पीजी कोर्सेज की बात करें तो उसमें आप एलपीयू नेस्ट के साथ साथ टेस्ट के साथ आपका इंटरव्यू वगैरह भी होता है, वीडियो ऐसे वगैरह की बात भी करते हैं पीजी कोर्सेज में। लेकिन आप अगर 12th के पास करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे या बीटेक करने की सोचेंगे। हॉस्टल्स की बात करें, बहुत ही ग्रीनरी इन्वायरमेंट है, सारी फैसिलिटीज हैं, अच्छा खाना के साथ साथ आप गेम्स या स्पोर्ट्स में भी पूरी तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग हॉस्टल है, सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से आप रह सकते हैं अपने हिसाब से और अपने को इंप्रूव कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में आपको जान के खुशी होगी कि इंडिया की जो नीरज चोपड़ा जी हैं, जिन्होंने गोल्ड जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट, भाला फेंक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो एलपीयू के प्रोडक्ट हैं, मतलब वो स्टूडेंट रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी स्पोर्ट्स के लेके जो बात यहां पे लिखी हुई है, एलपीयू हैज अर्न टॉप ऑनर्स। ये जो नेशनल इवेंट्स होती हैं, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो सरकार कराती, खेलो इंडिया करके, वहां पे भी भाई चुनिंदा ही एथलीट पहुंचेंगे खेलने के लिए, सबको तो मौका नहीं मिल जाएगा। हम सोचे हम ओलंपिक में दौड़ लगाएंगे तो हमको कौन मौका देगा, उसके लिए है ना चरण। उसमें भी तगड़ी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेंट बहुत जाते हैं इनके। माका ट्रॉफी, ये मौलाना आजाद जो ट्रॉफी होती है, जो यूनिवर्सिटीज का टॉप ट्रॉफीज में गिना जाता है। 1100 से ज्यादा प्रिपरेशन से और 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स हैं इनके पास। यानी इस स्पोर्ट्स का कहने का मतलब कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी ओवरऑल स्पोर्ट्स को भी आप बढ़ाते हैं, जिससे पर्सनैलिटी जबरदस्त तरीके से आपकी इंप्रूव होती है, जो आज की कंपनियों की रिक्वायरमेंट है। आज जो कंपनियां चाहती हैं आपको लेना, वो रट्टू तोता नहीं चाहती, वो चाहती है नॉलेज भी हो और प्रेजेंटेशन या इंटरेक्शन स्किल्स भी हो। स्मार्ट बच्चा चाहिए, वो डेवलप करने में आपको काफी सहूलियत यहां मिलती है। लाइब्रेरी की आप और नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको बुक्स मिलेगी, डिजिटल रिसोर्सेज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। एलपीयू लाइब्रेरी हाउस में 11 लाख बुक्स हैं, आपको नए नए जर्नल्स मिल जाते हैं, डिजिटल रिसोर्स मिल जाते हैं, और 24/7 24 घंटा आप जब चाहें जितना चाहें पढ़ाई कर सकते हैं, भटकना नहीं। तो स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी या सपोर्ट आपको मिल जाता है। एलपीयू स्कॉलरशिप की मैंने बात की थी अभी कि एलपीयू नेस्ट में जो आप एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्म करने पर आपको 6.8 लाख तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो आप, और ये जितनी देर से एलपीयू नेस्ट देंगे उतनी स्कॉलरशिप में घटोतरी होती जाती है। तो इसमें बेहतर है कि जल्दी दिया जाए, अगर एलपीयू को आप कंसीडर कर रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकती है। यहां पर लैब्स की बात करें तो मॉडर्न लैब्स सारी आपको मिलने वाली हैं, जो भी फैसिलिटी आज के समय में चाहिए। iMac लैब है, गूगल लैब्स हैं, मूट कोर्ट है, सब कुछ डिजिटल लैब्स हैं, सारी चीज मिलेंगी, जिससे कि आज के जमाने के हिसाब से आप अपने को इनहेंस कर सकें। अब मुद्दा आता है प्लेसमेंट का या पैकेजेस का, क्योंकि ये तो भाई कोई कहे ना कहे अंतिम में यही चाहिए आपने को। तो जो इनका जो टॉप मोस्ट पैकेज गया है इंडिया में, हाईएस्ट पैकेज, वो 2.5 करोड़ का है, मजाक नहीं होते हैं। 2.5 करोड़ का है। और इंटरनेशनल जो पैकेज गया है वो 1.03 करोड़ का है। अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि सर ये तो टॉप किसी एक बच्चे को मिला होगा, तो भाई सबको थोड़ी मिल जाएगा, बात भी सही है। तो इनका जो रेंज पैकेज की है, देखिए 10 लाख से 2.5 करोड़ तक की है। 10 लाख से कम तो मिला नहीं, और उससे ऊपर बात करें तो 2.5 करोड़, 10 लाख 2.5 करोड़ में बहुत बड़ा रेंज है। यानी सॉलिड पैकेजेस 2.5 करोड़ तक के पैकेज की अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर बच्चा काबिल है तो। यानी तगड़ा प्लेसमेंट हाई पैकेज पे होने की चांसेस बनते हैं। कौन रिक्रूटर्स हैं, कौन कौन सी कंपनी यहाँ के बच्चों को लेती है? सभी बड़ी कंपनीज। देखिए, आप देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, आईबीएम, ये तो आप जानते ही जानते हैं। और भी बात करूं तो कई, एडोबी आप जानते हैं, एचपी आप जानते हैं, कॉग्निजेंट आप जानते हैं, और भी बॉश आप जरूर जानते होंगे, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सारी बड़ी कंपनी यहां से बच्चों को लेती हैं। 2000 से ज्यादा
लीडिंग कंपनीज बच्चों को यहां से पिकअप करती हैं एलपीयू से। तो ये मतलब इसकी इमेज या ये यहां पर जो बच्चे हैं उनको ऐसी फैसिलिटी मिलती है और मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा ये चाहता है कि भाई मैं एलपीयू नेस्ट का टेस्ट देकर एडमिशन लेना चाहता हूं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैंने इसको क्लिक करके खोल लिया था कि कैसा पेज आपको दिखेगा, जिससे एक फील मिल जाए आपको। जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। इसके बाद यहां पर ये जो डिटेल्स हैं वो आप फिलअप कर सकते हैं और एलपीयू नेस्ट का आप टेस्ट दीजिए और उसके आधार पर आपका एडमिशन प्रोसेस आगे हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके यहां पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। एलपीयू की स्ट्रॉन्ग चॉइस हो सकता है, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। पूरा एनालाइज कीजिए, डिटेल्स चेक कीजिए और तब आगे बढ़िए। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।